कोविड-19 मामलों में सुधार देखते हुए मध्य प्रदेश में अब 100% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। प्रदेश के स्कूलों को 100% क्षमता के साथ खोलने को लेकर राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है। 50% क्षमता के बाद अब स्कूल 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए अब छात्र छात्राओं को स्कूल आना जरूरी होगा। छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाने को लेकर अब पेरेंट्स की अनुमति की अनिवार्यता खत्म होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का इस विषय में कहना है कि स्कूलों में अब 100% छात्र छात्राओं की क्षमताओं के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। स्कूल में छात्र छात्राओं को बुलाने के लिए अभिभावकों की अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अब तक स्कूलों में छात्र छात्राओं को बुलाने पर अभिभावकों का सहमति पत्र जरूरी होता था। सहमति पत्र दिखाने के बाद ही छात्र छात्राओं को स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा था। कोविड-19 के तमाम प्रतिबंधों के हटने के बाद अब स्कूलों में भी छात्र छात्राओं को अभिभावकों के बिना सहमति पत्र के स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये भी कहा कि स्कूलों में अब ऑनलाइन क्लासेस बंद होंगी। ऑफलाइन क्लासेस के जरिए छात्र छात्राओं की पढ़ाई करवाई जाएगी। अब तक छात्र छात्राओं के स्कूल आने के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। स्कूल न आने वाले छात्र छात्राओं के लिए सुबह और शाम के वक्त अलग से ऑनलाइन क्लासेस का संचालन किया जा रहा था। कोविड के तमाम प्रतिबंध के हटने के बाद अब स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी पूरी तरह से बंद किया जाएगा। स्कूलों में पढ़ाई करने को लेकर नई गाइडलाइंस जल्द ही जारी की जाएगी। बिहार में नियोजित शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव की वजह से अटकी 14,000 नियोजित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है। बिहार के शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जारी नोटिस के अनुसार नगर निकायों में काउंसलिंग 14 से 16 दिसंबर तक होगी, जबकि प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसलिंग 17 से 20 दिसंबर तक और पंचायत नियोजन इकाई में 22 दिसंबर तक काउंसलिंग होगी। जारी नोटिस के अनुसार नगर निकाय में 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर सामाजिक विज्ञान विषय में 6ठी से 9वीं तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग होगी, जबकि 15 दिसंबर को गणित, विज्ञान और भाषा विषयों के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। वहीं 16 दिसंबर को 1ली से 5वीं कक्षा तक के लिए काउंसलिंग होगी। प्रखंड नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग 17 दिसंबर से शुरू होगी। पहले दिन सामाजिक विज्ञान विषय में 6ठी से 8वीं तक के लिए काउंसलिंग होगी, जबकि 18 दिसंबर को गणित, विज्ञान और भाषा विषयों के लिए काउंसलिंग होगी। वहीं 20 दिसंबर को 1ली से 5वीं तक के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। पंचायत नियोजन इकाइयों में जिला मुख्यालयों पर 22 दिसंबर को 1ली से 5वीं तक के लिए काउंसलिंग होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के अनुसार कुल 12,495 रिक्त पदों के लिए 1,368 नियोजन इकाइयों की ओर से काउंसलिंग बाकी है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी BSEH ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी HTET 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर 2021 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार हैं। प्राइमरी लेवल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED की डिग्री होनी चाहिए। सेकेंडरी लेवल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। वहीं PGT के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री और BEd किया होना चाहिए। आपको बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया द्वारा प्राइमरी यानी कक्षा 1ली से 5वीं, सेकेंडरी यानी कक्षा 6ठी से 8वीं और PGT यानी कक्षा 9वीं से 12वीं लेवल के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने ग्रुप C पदों की कुल 72 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी 29 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं एग्जाम पास होने के साथ ITI से ड्राफ्ट्समैनशिप डिप्लोमा कोर्स किया होना अनिवार्य है। वहीं हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल पदों के लिए 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करें आयु सीमा की,
तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप जॉब इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहीं बीएसएफ द्वारा जारी की जा रही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। चयन प्रक्रिया में 2 चरण शामिल होंगे। बीएसएफ एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। इसके बाद दूसरे चरण यानी दस्तावेजीकरण, शारीरिक मानक परीक्षण और भर्ती एजेंसी द्वारा डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के पूरा होने के बाद लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट अलग अलग तैयार की जाएगी।